जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया गया है? जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा क्यों लटकाया जाता है? सच जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, जय जगन्नाथ। आज मैं आपको एक ऐसी अवैध कथा सुनाने जा रही हूँ जो जगन्नाथपुरी की पावन धरती से जुड़ी हुई है। ये कथा आपके मन को छू जाएगी, आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगी और भगवान जगन्नाथ पर आपके विश्वास को और भी मजबूत कर देगी। ये कहानी है प्रेम की, भक्ति की, त्याग की और सबसे बढ़कर भगवान की अपार करुणा की। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पूर्ण फल नहीं देती, इसीलिए कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। और यदि आप श्री हरि नारायण भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं और उनकी सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखकर अपना समर्थन अवश्य दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। कलिंग प्रदेश की वह पवित्र धरती जहाँ समुद्र की लहरें मंदिर की दीवारों को चूमती है, जहाँ हर श्वास में जय जगन्नाथ की गूंज सुनाई देती है, जहाँ भगवान शंबर नील माधव के रूप में विराजमान है। यही वह पावन स्थान है जहाँ द्वापर युग से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की अवैध त्रिमूर्ति विराजमान है। लेकिन भक्तों, क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र धाम में एक ऐसी परंपरा है जो पूरे संसार में कहीं और देखने को नहीं मिलती। जब एकादशी का व्रत आता है और हर घर में एकादशी माता की पूजा की जाती है, उसी दिन जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटका दिया जाता है। हाँ भक्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? एकादशी माता ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण उन्हें यह दंड मिला? आज मैं आपको ले चलती हूँ उस समय में, सतयुग में, जब धर्म और चरम पर था और भक्ति ही जीवन का आधार हुआ करती थी। उस काल में इस धरती पर एक महान राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महाराज इंद्रदुम्न। वह भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनका पूरा जीवन ही भगवान की सेवा में समर्पित था। महाराज इंद्रदुम्न का केवल एक ही सपना और एक ही लक्ष्य था कि भगवान विष्णु उनके राज्य में, उनकी धरती पर संभव प्रकट हो और वहीं सदा के लिए विराजमान हो जाएं। दिन रात वह इसी चिंतन में लीन रहते थे। राजकाज में उनका मन नहीं लगता था। दरबार में बैठे होते फिर भी उनका मन भगवान के ध्यान में ही रमा रहता था। यहीं से आरंभ होती है वह रहस्यमयी कथा जिसके कारण आज भी जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाने की परंपरा निभाई जाती है। एक दिन महाराज को एक साधु मिले। वह कोई साधारण संत नहीं थे, वह थे महान तपस्वी नारद मुनि के शिष्य। उनके मुख पर अवैधुत तेज था और वाणी में देवता झलक रही थी। साधु ने महाराज से कहा, महाराज, समुद्र के किनारे नीलांचल पर्वत पर एक गुफा है जहाँ भगवान विष्णु नील माधव के नाम से विराजमान है। वह मूर्ति नीले वर्ण की है और अत्यंत अवैधुत है। यह सुनते ही महाराज का हृदय आनंद से भर उठा। वह तुरंत खड़े हो गए और अपने मंत्री से बोले, चलो हम अभी उसी पवित्र स्थान पर चलते हैं। लेकिन साधु ने उन्हें रोक दिया और शांत स्वर में कहा, महाराज, देर रखिए। वह मूर्ति सबको दर्शन नहीं देती। उसे वही देख सकता है जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध और पवित्र हो, जिनकी भक्ति में मात्रा भी छल कपट ना हो। तब महाराज ने विनम्रता से पूछा, तो फिर मैं उन्हें कैसे देख सकता हूँ? गुरुदेव, साधु मुस्कुराए और बोले, तपस्या करनी होगी महाराज, कठोर तपस्या, और सबसे बढ़कर एकादशी व्रत का पालन करना होगा। एकादशी माता की कृपा से ही भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। यह सुनते ही महाराज ने उसी क्षण से एकादशी व्रत का संकल्प ले लिया। वह हर एकादशी को निर्जल व्रत रखने लगे और पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने लगे और पूरी रात जागरण करते। महाराज की भक्ति देखकर प्रजा भी प्रभावित होने लगी।
धीरे धीरे पूरे राज्य में एकादशी व्रत का महत्व बढ़ने लगा और लोग श्रद्धा से उसका पालन करने लगे। इसी प्रकार 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या, 12 वर्ष का निरंतर एकादशी व्रत। महाराज का शरीर कमजोर हो गया था, चेहरे पर दिव्य तेज था, पर शरीर में शक्ति क्षीण हो चुकी थी, लेकिन उनका मन अडिग था और विश्वास अटल। फिर आया 13वें वर्ष की पहली एकादशी का दिन। उस दिन महाराज ध्यान में लीन थे। तभी उन्हें एक दिव्य आकाशवाणी सुनाई दी। हे इंद्रदुमन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। नीलांचल पर्वत पर जाओ, वहां तुम्हें नील माधव के दर्शन होंगे। महाराज की आंखें खुल गई, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। 12 वर्षों की प्रतीक्षा का फल मिलने वाला था। वह तुरंत उठे और अपने सेवकों के साथ नीलांचल की ओर प्रस्थान कर गए। समुद्र के तट से होते हुए, घने जंगलों को पार करते हुए, ऊंचे पर्वत पर चढ़कर वे उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के भीतर अंधकार था, पर उसी अंधकार के बीच एक अव्यद्भुत दिव्य ज्योति प्रकाशमान हो रही थी और उस ज्योति के मध्य विराजमान थे भगवान विष्णु का वह अवैधुत रूप नीलमाधव। महाराज दर्शन करते ही भूमि पर गिर पड़े। वह भगवान के चरणों में रोने लगे। उनकी हिचकियां बंध गई, शब्द गले में अटक गए। कुछ क्षणों बाद उन्होंने कांपती हुई वाणी में कहा, प्रभु, मैं धन्य हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी भगवान विष्णु ने महाराज से कहा, नहीं इंद्रदुमन, अभी तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ है। तुम्हें एक भव्य मंदिर बनवाना होगा, जहां मैं सदा के लिए विराजमान रहूंगा, और इस बार मेरा रूप ऐसा होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा। महाराज ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, वह रूप कैसा होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो इंद्रदुमन, समय आने पर सब कुछ समय स्पष्ट हो जाएगा। तुम मंदिर का निर्माण आरंभ करो। जब मंदिर पूर्ण होगा, तब मैं अपने नए रूप में संभव प्रकट होऊंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। महाराज वापस लौटे। उनके मन में अपार उत्साह था, पर साथ ही एक गहरी जिज्ञासा भी थी कि वह नया रूप कैसा होगा। फिर उन्होंने संभव से कहा, यह तो भगवान की लीला है, समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और उसी क्षण महाराज ने मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ करवा दिया। देश विदेश से कारीगर बुलवाए गए। श्रेष्ठ शिल्पकार, कुशल कलाकार और महान वास्तुकार एकत्रित किए गए। सोना, चांदी और रत्नों का उपयोग होने लगा। मंदिर ऐसा बन रहा था मानो धरती पर स्वर्ग का निर्माण हो रहा हो। दीवारें रत्नों से जड़ी थी। कलाकांतियां इतनी सुंदर थी कि उन्हें देखकर संभव देवता भी ईर्ष्या करे। महीने बीतते गए। धीरे धीरे मंदिर का भव्य दीवारें खड़ी हो गई। शिखर तैयार हो गया, गुंबद बन गया। अब केवल एक ही प्रतीक्षा शेष थी, मूर्तियों की स्थापना। उसी समय एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। ऐसा तूफान कि पूरा नगर भयभीत हो उठा। लहरें उफान पर थी, आकाश गर्जना कर रहा था। तूफान शांत हुआ तो समुद्र तट पर एक विशाल नीम का वृक्ष आकर गिरा पड़ा था। वह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, उसमें से दिव्य सुगंध आ रही थी और एक अवैधुत तेज प्रस्फुटित हो रहा था। जब महाराज को यह समाचार मिला, वह दौड़े हुए समुद्र तट पर पहुंचे। वृक्ष को देखते ही वह समझ गए, यह निश्चित ही भगवान का संकेत है। महाराज ने तुरंत घोषणा करवाई, जो कोई भी इस नीम के वृक्ष से भगवान की मूर्तियां बना सकता हो, वह आगे आए। लेकिन कोई आगे नहीं आया, क्योंकि वह वृक्ष अवैधुत था। उस पर कोई औजार काम नहीं करता था। शेनी टूट जाती, आरी टूट जाती, कोई भी कारीगर उसे काट तक नहीं पा रहा था। महाराज चिंतित हो गए। इतना भव्य मंदिर बन चुका था, पर मूर्तियां कैसे बनेंगी? वह प्रतिदिन उस वृक्ष के पास आते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु, अब आप ही मार्ग दिखाइए। एक दिन वहां एक बूढ़ा बढ़ई आया। उसके साथ उसका एक छोटा सा पोता भी था। बूढ़े बढ़ई ने महाराज से कहा, महाराज, मैं इस वृक्ष से मूर्तियां बना दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। महाराज ने आश्चर्य से पूछा, क्या शर्त है? बढ़ई बोला, मैं 21 दिनों तक एक बंद कमरे में अकेले काम करूंगा।
उन 21 दिनों में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और ना ही मेरे कार्य में कोई बाधा डालेगा। महाराज ने यह शर्त सुनकर भगवान को स्मरण किया और समझ गए यह कोई साधारण बढ़ई नहीं, संभव भगवान की लीला है। बूढ़े बढ़ई ने स्पष्ट शब्द में कहा था, इन 21 दिनों के दौरान कोई भी व्यक्ति उस कमरे का दरवाजा नहीं खोलेगा। यदि दरवाजा खुला तो कार्य अधूरा रह जाएगा। महाराज को यह शर्त कुछ अजीब लगी, पर उन्हें कोई और मार्ग भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और शर्त स्वीकार कर ली। बढ़ई और उसका पोता नीम के विशाल वृक्ष को एक बड़े कमरे में रखवाकर अंदर चले गए। दरवाजा भीतर से बंद कर दिया गया। अब प्रतीक्षा आरंभ हुई। पहला दिन बीत गया, दूसरा दिन भी गुजर गया। कमरे के भीतर से हथौड़ी और शैनी की आवाजें आने लगी। महाराज प्रतिदिन वहां आते, दरवाजे के बाहर खड़े होकर भगवान का नाम जपते और प्रार्थना करते। 10वां दिन आया, अभी भी भीतर से काम करने की आवाजें आ रही थी। महाराज का विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि कार्य पूर्ण हो रहा है। फिर आया 11वां दिन और वह दिन था एकादशी का। महाराज ने उस दिन भी विधि पूर्वक व्रत रखा। पूरे राज्य में एकादशी का पर्व मनाया जा रहा था। हर ओर भजन, कीर्तन और पूजा का वातावरण था, लेकिन महारानी का मन शांत नहीं था। उनका हृदय बेचैनी से भरा हुआ था। वह बार बार सोच रही थी, पता नहीं उस कमरे के भीतर क्या हो रहा है, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो रहा। वह बूढ़ा बढ़ई कौन था, कहाँ से आया था? वह सचमुच मूर्तियां बना रहा है या कोई और ही लीला चल रही है? महारानी की बेचैनी बढ़ती ही चली गई। व्रत का समय था, सब भगवान की पूजा में लीन थे, पर उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। अंततः उन्होंने सोचा, बस एक बार दरवाजे के पास जाकर देख लेती हूँ। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची। दरवाजे में एक छोटी सी दरार थी। उन्होंने उसी दरार से भीतर झांक कर देखा और तभी उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर ना तो बूढ़ा बढ़ई था, न उसका पोता, केवल 3 मूर्तियां पड़ी थी, अवैधुत, दिव्या पर अधूरी। उन मूर्तियों के हाथ और पैर नहीं थे, केवल धड़ और मुख बने हुए थे। महारानी घबरा गई। वह तुरंत दौड़कर महाराज के पास पहुंची और बोली, महाराज, वह बढ़ई भीतर नहीं है, अंदर केवल 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी है। यह सुनते ही महाराज का हृदय बैठ गया। वह घबराते हुए दौड़कर उस कक्ष के पास पहुंचे और बोले, तुमने दरवाजा खोल दिया, तुमने अंदर देख लिया। उनकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, यह क्या हो गया? महाराज ने दरवाजा खुलवाया। अंदर वही दृश्य था। 3 मूर्तियां पड़ी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, पर वह पूर्ण नहीं थे। उनके हाथ पैर नहीं बने थे। महाराज भूमि पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। तभी वह समझ गए, वह बूढ़ा बढ़ई कोई साधारण मनुष्य नहीं था। वह संभव देवशिल्पी भगवान विश्वकर्मा थे और अब शर्त भंग हो जाने के कारण वह अपने कार्य को अधूरा छोड़कर अंतर्धान हो गए थे। महाराज ने पीड़ा भरे स्वर में महारानी से कहा, देखा तुमने क्या कर दिया? तुम्हारी जिज्ञासा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब इन अधूरी मूर्तियों का मैं क्या करूंगा? महारानी भी फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। फिर कुछ क्षण रुककर वह बोली, लेकिन महाराज, यह मेरा दोष नहीं है, यह सब एकादशी का दोष है। महाराज चौंक गए। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, एकादशी का दोष? जय, तुम क्या कह रही हो? महारानी बोली, महाराज, आज एकादशी थी। व्रत के कारण मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। भूख के कारण मैं ठीक से सोच नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझसे यह भूल हो गई। यह सब एकादशी के कारण हुआ है। यह सुनते ही महाराज क्रोधित हो उठे। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह कैसी बात कर रही हो तुम? एकादशी का दोष? एकादशी तो पवित्र है। एकादशी माता की कृपा से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए और तुम उन्हें एकादशी को दोष दे रही हो। लेकिन महारानी अपने कथन पर अड़ी रही। वह बार बार जय कहती रही, नहीं महाराज, यह सब एकादशी के कारण ही हुआ है। उपवास के कारण मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब स्थिति यह हो गई कि महाराज एकादशी के पक्ष में थे और महारानी विपक्ष में। दोनों में बहस होने लगी। यह विवाद
धीरे धीरे राज दरबार तक पहुंच गया। मंत्रीगण भी दो पक्षों में बंट गई। कुछ महाराज के साथ थे तो कुछ महारानी के समर्थन में। पूरे राज्य में चर्चा फैल गई, क्या व्रत रखना गलत है? क्या उपवास से बुद्धि भ्रमित हो जाती है? इन चर्चाओं को सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए। वह सोचने लगे, यदि लोगों की आस्था डगमगा गई, यदि उन्होंने व्रत रखना छोड़ दिया तो धर्म का पतन हो जाएगा। उसी रात महाराज को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। भगवान ने स्नेहपूर्वक कहा, इंद्रदुमन चिंता मत करो, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। ये मूर्तियां अधूरी नहीं है बल्कि पूर्ण है। यही मेरा वास्तविक रूप है। मैं चाहता हूँ कि भक्त मुझे इसी रूप में पूजे। जब मेरे हाथ पैर नहीं होंगे तो ऊंच नीच और भेदभाव नहीं रहेगा, सब मुझे समान रूप से देखेंगे। महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। लेकिन लोग एकादशी का विरोध करने लगे। भगवान मुस्कुराए और बोले, इसका भी समाधान है। तुम एक काम करो, एकादशी माता को बुलाओ और उनसे संज्ञा पूछो कि क्या वास्तव में यह उनका दोष है। अगले दिन महाराज ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी। एक विशाल सभा बुलाई गई और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। देश देशांतर से महान ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। उसी यज्ञ में विधि पूर्वक एकादशी माता का आह्वान किया गया। शनिवार में यज्ञ कुंड में से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश के माध्य एकादशी माता प्रकट हुई। उनके मुख पर अवैधुत तेज था और संपूर्ण सभा निस्तंभ हो गई। एकादशी माता ने कहा, बोलो पुत्र, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? महाराज ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, माता क्षमा करे, एक परेशान है। महारानी का कहना है कि आपके व्रत के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी और उसी कारण उन्होंने दरवाजा खोल दिया। क्या यह सत्य है? एकादशी माता ने पूरे दरबार पर दृष्टि डाली और गंभीर स्वर में बोली, नहीं महाराज, यह सत्य नहीं है। मैं किसी की बुद्धि को भ्रमित नहीं करती। जो मेरा व्रत सच्चे मन से करता है उसकी बुद्धि और विवेक और भी प्रखर हो जाते हैं। मेरे व्रत से विवेक घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। महारानी ने अपने भूल का दोष मेरे ऊपर डाल दिया है। यह सुनते ही महारानी लज्जित हो गई। उन्होंने एकादशी माता के चरणों में गिरकर क्षमा याचना की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे राज्य में एकादशी के विरुद्ध अनेक बातें फैल चुकी थी। लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो गया था। यह देखकर महाराज अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने एकादशी माता से कहा, माता आपका अपमान हुआ है, इसका दंड मुझे भोगना चाहिए। एकादशी माता ने शांत स्वर में कहा, नहीं पुत्र, दंड तो मुझे ही भोगना चाहिए। महाराज आश्चर्य से बोले, आपको दंड क्यों माता? इसमें आपका क्या दोष? एकादशी माता बोली, पुत्र, मेरे नाम पर यह विवाद उत्पन्न हुआ है। भले ही दोष मेरा ना हो, पर जब मेरा नाम लिया गया है तो दंड भी मुझे ही स्वीकार करना होगा। महाराज व्याकुल होकर बोले, नहीं माता, यह तो घोर अन्याय होगा। लेकिन एकादशी माता अपने निर्णय पर अडिग रही। उन्होंने कहा, पुत्र, मैं यह दंड स्वीकार करती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। पूरे संसार को यह ज्ञात होना चाहिए कि एकादशी को दंड मिला है, ताकि यह संदेश दूर दूर तक पहुंचे और लोग मेरी महिमा को समझे और श्रद्धा से एकादशी व्रत का पालन करे। महाराज गहरी चिंता में पड़ गए। वह सोचने लगे, ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो संदेश भी दे और धर्म की रक्षा भी करे। तभी महाराज को भगवान जगन्नाथ से प्रेरणा मिली। महाराज ने तुरंत घोषणा की, आज से जगन्नाथपुरी में हर एकादशी के दिन दंड स्वरूप एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाएगा, ताकि पूरा संसार देख सके कि एकादशी को दंड मिला है। यह सुनकर एकादशी माता मंद मंद मुस्कुराई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, महाराज, यह दंड मुझे स्वीकार है, लेकिन याद रखना, यह मेरी सजा नहीं, मेरा त्याग है। मैं यह सब अपने भक्तों के लिए सह रही हूँ, ताकि उनकी आस्था बनी रहे, ताकि उनका विश्वास डगमगाए नहीं। उसी दिन से यह अवैध परंपरा प्रारंभ हुई। जगन्नाथपुरी में हर एकादशी को एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाने लगा। धीरे धीरे यह समाचार पूरे संसार में फैल गया। लोग आश्चर्यचकित थे। सब यही कहते थे, जगन्नाथपुरी में एकादशी को सजा मिली है। लेकिन भक्तों, वास्तविक सत्य यही नहीं था।
जय कोई दंड नहीं था, बल्कि एकादशी माता का महान त्याग था। उन्होंने अपना अपमान सह लिया ताकि लोगों की आस्था बची रहे। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगा दी ताकि धर्म की रक्षा हो सके। जब लोगों की इस रहस्य का ज्ञान हुआ, जब उन्हें एकादशी माता के त्याग का अर्थ समझ में आया, तो उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। पूरे भारत में एकादशी व्रत का महत्व और भी अधिक हो गया। लोग और भी भक्ति और विश्वास से एकादशी का पालन करने लगे। महाराज इंद्रदुमन ने उन्हीं अधूरी कही जाने वाली मूर्तियों को भव्य मंदिर में स्थापित कर दिया और आज भी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माता सुभद्रा उसी रूप में वहां विराजमान है। वह मूर्तियां अधूरी नहीं है क्योंकि भगवान को हाथ पैर की आवश्यकता नहीं होती। वह तो संभव पूर्ण ब्रह्मा है। आज भी जब जगन्नाथपुरी में एकादशी आती है तो एकादशी माता को उल्टा लटकाया जाता है। लेकिन भक्तों, यह सजा नहीं है, यह उनके महान त्याग की स्मृति है। यह उनकी महिमा और महानता का प्रतीक है। जब आप कभी जगन्नाथपुरी जाएं और एकादशी को उल्टा लटका हुआ देखे तो यह मत सोचिए कि यह अपमान है, बल्कि उस महान त्याग को स्मरण कीजिए जो एकादशी माता ने किया था। स्मरण कीजिए कि कैसे उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा का बलिदान दिया ताकि धर्म सुरक्षित रह सके। और यह भी याद रखिए, महारानी की जो भूल थी वह एकादशी के कारण नहीं थी। एकादशी व्रत तो पवित्र होता है, वह बुद्धि को भ्रमित नहीं करता, बल्कि उसे और अधिक स्पष्ट और निर्मल बनाता है। आज पूरे संसार में लोग जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में एकादशी को उल्टा लटकाया जाता है, और जब वे इसके पीछे का सत्य जानते हैं तो उनकी आस्था और भी दृढ़ हो जाती है। इसीलिए भक्तों, जब भी आप एकादशी का व्रत रखें, पूरे मन से रखें, श्रद्धा से रखें और विश्वास के साथ रखें, क्योंकि यह केवल भोजन का त्याग नहीं है, यह तो मन की अशुद्धियों का त्याग है। इसी के साथ भक्तों, यह पावन कथा जय ही समाप्त होती है। भगवान जगन्नाथ की जय, एकादशी माता की जय, महाराज इंद्रदुमन की जय। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।